फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मैथ्स ईजीएस्ट मैथ्स। आज हम देख रहे हैं सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। आगे चलते हैं, चलिए। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन in your day-to-day life. You might have come across information such as runs made by a batsman in the last 10 test matches, number of wickets taken by a bowler in the last 10 ODIs, marks scored by the students of your class in the mathematics unit text, number of story books read by each of your friends, etc. The information collected in all such cases is called data. Data is usually collected in the context of a situation that we want to study. For example, a teacher may like to know the average height of a student in her class. To find this, she will write the heights of all the students in her class, organize the data in a systematic manner, and then interpret it accordingly. Sometimes data is represented graphically to give a clear data of what is represented. Do you remember the different types of graphs which we have learnt in earlier classes? For example, देखिए, फर्स्ट है अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। 100 कार्ड्स को जो है एक कार के साइन द्वारा दर्शाया गया है, दिखाया गया है। देखिए, जुलाई में आपको दे रखिए 2.5 1 कार किस को डिनोट करिए 100 कार्ड्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 + 100 + 50 यानी कि 250 कार्ड्स हो जाएंगे। और ये हाफ कार किस को डिनोट करिए हाफ ऑफ 100, ठीक है, यानी कि 50। अब 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। देखिए, हाउ मेनी कार्स वी प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कार्स प्रोड्यूस्ड की हैं इसने 250, ठीक है। इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस्ड की गई हैं। 4 कारों का सिंबल जा रहा है, यानी कि 400 कार्स, यानी कि सितंबर में। इन सितंबर मंथ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। अब आता है आपके पास एक बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? देखिए, आप साइड में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 और academic years. The number of students in academic years, the information given by the graph. In which year is increase is the number of student maximum. In which year is the number of student maximum, ठीक है। State whether true or false the number of students during 2005-06 is twice that of 2003-04. अब आता है आपके पास डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या है? अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा सिमुलेटेनियसली, इट इज़ द यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डाटा, ठीक है। तो दो डाटा में कंपैरिजन करने के लिए आपको डबल बार ग्राफ बनाया जाता है। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, और इधर दिया हुआ सब्जेक्ट। जो ब्लैंक बार है वो है 2005-06 के लिए, और जो शेडेड बार है वो 2006-07 के लिए है, ठीक है। मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट डैश डैश डैश, कौन कौन से ईयर्स में? 2005-06 में और 6-7 में। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड बाय द मोस्ट, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट की जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव की गई है सबसे ज़्यादा? मैथ्स की। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरेट,
इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, थिंक, डिस्कस एंड राइट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा? यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इज इन एन unorganized form called raw data. To draw meaningful inference, we need to organize the data systematically. For example, a group of students was asked for their favorite subject. The results were as listed below: art, mathematics, science, English, mathematics, ये जो आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक्ड. It is not easy to answer the question looking at the choices written. Hypothetically, we arrange the data in table 5.1 using tally marks. ठीक है, tally marks का यूज़ करेंगे इसके लिए. ये tally marks कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, tally marks बनाने के लिए से 5 है, तो 1 2 3 4, लेकिन जो 5 नंबर आएगा उसमें तिरछी लाइन, इस तिरछी लाइन को क्या गिना जाएगा? 5. जैसे 6 7. ठीक है, जैसे किसी में 10 है तो आप कैसे बनाएंगे उसको? 1 2 3 4, ये 5 के बाद 6 7 8 9 और 10 नंबर पे वापस से ये तिरछी लाइन, यानी कि 5 10 15 20, ये जब आएंगे आपके पास 5 10 15 20 25, 5 का रेशो, तो आप क्या करोगे? ये तिरछी लाइन बनानी है आपको. ठीक है, द नंबर ऑफ tallies before each subject gives the number of students who like the particular subject. This is known as the frequency of the subject. Frequency gives the number of times that a particular entry occurs. From table 5.1, frequency of students who like English is 4. Frequency of students who like mathematics is 5. The table made is known as frequency distribution table, as it gives the number of times as entry occurs. Grouping data. Grouping data क्या है? The data regarding choice of subject showed the occurrence of each of the entries several times. For example, arts is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students, and so on. By table 5.1, this information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we have to deal with a large data. For example, consider the following: marks out of 50 obtained in mathematics by 60 students of class 8th. If we make a frequency distribution table for each observation, then the table would be too long. So for the conventionally, we make groups of observations, says 0 to 10, 10 to 20, and so on, and obtain a frequency distribution of the number of observations falling in each group. Thus the frequency distribution table for the above data can be 0 to 10, 10 to 20. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं 0 to 10 में, वो टैली मार्क्स आ गए और उनकी फ्रिक्वेंसी आ गई. ठीक है, 50 to 60 में कितने स्टूडेंट हैं? 1. डाटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन obtained is called grouped frequency distribution. It helps us to draw meaningful inference. Like most of the students have scored between 20 and 40. 8 students have scored more than 40 marks out of 50, and so on. Each of the group is called a class interval, or briefly a class. Observe that 10 occurs in both the classes 0 to 10 and 10 to 20. Similarly, 20 occurs in the classes 0 to 20 and 20 to 30. But it is not possible then an observation can belong simultaneously to two classes. To avoid this, we adopt the convention that the common observation will belong to the higher class. 10 belongs to the class interval 10 to 20. Similarly, 20 belongs to the 20 to 30, not to 10 to 20. ठीक है, in the class interval 10 to 20, 10 is called lower class limit and 20 is called upper class limit. जो लेफ्ट साइड होगी वो आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी और जो राइट साइड होगी वो आपकी अपर क्लास लिमिट होगी. ठीक है,
इसके बाद आते हैं बार्स विद द डिफरेंस। बार्स अब किसके साथ आ रहे हैं? डिफरेंस के साथ आ रहे हैं। लेट अस अगेन कंसिडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, आपको एक बार दिया हुआ है फिगर 5.1। इन दिस इज डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। इज दिस ग्राफ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ which you have drawn in class 7. Observe that here we have represented the groups of observations on the horizontal axis. The height of the bars show the frequency of the class interval. Also there is no graph between the bars as there is no gap between the class intervals. The graphical representation of data in this manner is called the histogram. The following graph is another histogram. Age of 25 teachers of a school or number of teachers. From the bars of this histogram we can answer the following questions. How many teachers are of age 45 years or more but less than 50 years? How many teachers are age of less than 35 years? Now your exercise. नाउ देखिए आप सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट एक ही चीज़ है। क्या होता है सर्कल ग्राफ? हैव यू ever come across data represented in circular form as shown in figure 5.4? The time spent by a child during a day, age groups of a pupil in a time. ठीक है, आपको दो बार दिए हुए, एक तो दिया होगा टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एक चाइल्ड के द्वारा पूरे दिन के समय स्पेंड किया हुआ टाइम, और एज ग्रुप ऑफ अ पीपल इन अ टाउन। टाउन के अंदर कितने एज ग्रुप के पीपल्स रहते हैं। ठीक है, these are called circle graphs. A circle graph shows the relationship between a whole and its part. Here the whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportion to the activity or information is represented. For example, in the above graph, the proportions of the sector for hours spent in sleeping. Number of sleeping hours divided by whole day is equals to 8/24 is equals to 1/3. So this sector is drawn as 1/3 part of the circle. Similarly, the proportion of the sector for hours spent in a school, number of school hours and whole day 6/24, then 1/4. So this sector is drawn 1/4 of the circle. Similarly, the size of other sectors can be found and up the fractions for all the activities. Do you get the total is 1? A circle graph is also called a pie chart. circle graph को ही आप पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग पाई चार्ट। अब ड्राइंग पाई चार्ट को आप कैसे ड्रॉ करोगे वो देखिए। द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलो। फ्लेवर्स दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है प्रीफरिंग द फ्लेवर्स। चॉकलेट के फ्लेवर को कितने स्टूडेंट प्रीफर करते हैं? 50%। वनीला के फ्लेवर को 25% और अदर फ्लेवर्स को 25%। लेट अस रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ पाई चार्ट। The total angle of a circle, center of a circle is 360 degree. The center angle of sectors will be a fraction of 360 degree. We make a table to find the central angle of sectors. ठीक है, पहले तो उनका एंगल निकालेंगे। देखिए चॉकलेट जो है 50% बच्चे प्रीफर कर रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर को, तो 50/100 तो इज इक्वल्स टू 1/3। टोटल फ्रैक्शन कितना है आपका 360, तो 360 का 1/2 कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वनीला सिमिलरली वनीला का 90 डिग्री और अदर फ्लेवर्स आर 90 डिग्री। ठीक है, उसने बना के बताया हुआ है, कैसे आप बताएंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड। then your exercise 5.2 do this। अब आता है आपके पास चांस एंड प्रोबेबिलिटी।
Sometimes it happens that during rainy season you carry a raincoat every day, but it does not rain for many days. However, by chance one day you forgot to take raincoat and it rains heavy on the day. ठीक है, आप रोज़ रेनकोट ले जाते हैं बारिश के दिनों में, लेकिन आप बाई चांस एक दिन भूल कर उसी दिन तेज़ बरसात हो गई, तो उस बरसात को नापने के लिए उसकी प्रायिकता क्या है वो चीज़ आप यहाँ निकालेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका चांस क्या है। Everyone knows that a particular train runs in the time, but the day you reach well in the time it's late. You face a lot of situations such as these where you take a chance and it is does not Sometimes it so happens that a student prepare 4 chapters out of 5 very well for a test, but a major question is asked from the chapter that she left unprepared. Everyone knows that a particular train runs in the time, but the day you reach well in time it is late. You face a lot of situations such as these where you take a chance and it does not go the way you want it to. Can you give some more example? These are examples where the chances of a certain things happening or not happening are not equal. The chances of the trains being in the time or being late are not the same. When you buy a ticket which is wait listed, you do take a chance. You hope that it might get confirmed by the time you travel. We, however, consider here certain experiments whose results have an equal chance of occurring, getting a result. You might have seen that before a cricket match starts, captains of the two teams go out to toss a coin to decide which team will bat first. ठीक है, उसके बाद देखिए think and discuss equally liked outcomes. A coin is tossed several times. The number of times we get head or tail is noted. Let us look at the result sheet where we keep on increasing the tosses. Number of tosses, tally marks head और tally marks tail. ठीक है, number of heads, number of tails. ठीक है, उसके बाद देखिए linking chances to probability. Consider the experiment of tossing a coin once. What are the outcomes? There are only two outcomes, head or tail. Both the outcomes are equally likely. Likelihood of getting a head is 1 out of 2 outcomes implies that 1/2. In other words, we say that the probability of getting a head is equals to 1/2. What is the probability of getting a tail? Now take the example of throwing a die marked by 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जो आपका पासा होता है जिससे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हो उसके बारे में बात की जा रही है। वो जो डाई होता है आपका ऑन इट्स फेस, इसके फेसों पर 1 to 6 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इफ़ यू थ्रो इट वंस, यदि आप इसको एक बार फेंकते हैं, व्हाट आर द आउटकम्स? आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। इन सब में से एक ही चीज़ आएगी। उसके बाद देखिए देयर आर 6 इक्वली likely outcomes. What is the probability to getting the outcomes 2? ठीक है, it is the number of outcomes giving 2. एक बार में फेंकेंगे आप तो एक बार में ही 2 आ सकता है। the number of equally likely outcomes, total outcomes कितने आ सकते हैं? 6, तो 2 आने की probability क्या है? 1/6. What is the probability of getting the number 5? What is the probability of getting the number 7? What is the probability of getting a number 1 through 6? Outcomes as events. Each outcomes of an experiment or a collection of outcomes make an event. For example, in the experiment of tossing a coin, getting a head is an event and getting a tail is also an event. In case of throwing a die, getting each of the outcomes 1 2 3 4 5 or 6 is an event. ठीक है, now your examples.
chance and probability related to real life. We talked about the chances that it rains just on the day when we do not carry a raincoat. What should you say about the chance in terms of probability? Could it be 1 in 10 days during a rainy season? The probability that rain is then 1 by 10, then probability that is does not rain is equals to 9 by 10. Assuming raining or not raining on a day are equally likely. The use of probability is made of various cases in real life. कुछ केसेस दिए गए हैं एंड देन यू एक्सरसाइज 5.3 यू डू दिस। सारे क्वेश्चंस कर देखने हैं और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उनके सबके सॉल्यूशन करके दूंगी। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।